Hello everyone, this is Ritika and welcome back to my channel Rit's Corner. I hope you all are doing great. दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ दिवाली रिलेटेड कुछ DIY शेयर किया जाए, जिसको बना के आप अपने इस दिवाली को, अपने घर को, अपने लिविंग रूम को, अपने पूजा एरिया को डेकोरेट करें और अपने घर को सजाने में यूज़ करें। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 DIY शेयर करूंगी जो बिल्कुल फेस्टिव अप्रोप्रिएट होंगे और इनमें मैंने केवल वेस्ट मटेरियल का ही यूज़ किया है, जैसे कि कार्डबोर्ड, खाली बॉटल। तो जब घर के वेस्ट चीज़ों से कोई चीज़ बनाई जाती है और वो जब घर में सजाई जाती है तो वो अंदर से कुछ और ही हैप्पीनेस देती है। तो चलिए इस दिवाली घर पर बने चीज़ों से ही घर को सजाया जाए। फर्स्ट DIY बनाने के लिए मैंने स्क्वायर शेप के कार्डबोर्ड के 2 पीस ले लिए हैं, जिसको मैंने मास्किंग टेप से उसके चारों ओर उसको सिक्योर कर लिया है। अब मैं इस पे वॉल पुट्टी के पेस्ट से इसके ऊपर एक पतला लेयर लगा दूंगी, जिससे कि जब हम इस पे कोई आर्ट वर्क करें तो वो बहुत अच्छे से विजिबल हो और ये भी ना लगे कि ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है। और इस तरह से वॉल पुट्टी का काम हो जाने के बाद मैंने इसे ड्राई कर लिया था। अब मैं इस पे कलर वर्क करूँगी। इसके लिए मैंने ब्लू कलर ले लिया है, जिसको मैं इसके ऊपर स्पंज की हेल्प से इसको कलर कर ले रही हूँ। इसी तरह से आपको दोनों पीसेस को कलर कर लेना है। ये हमारा मिडिल पोर्शन है, जिस पे हम शुभ लाभ का लोगो लिखेंगे, जो कि हमारे साइड तोरण में लगाया जाएगा। इसके अलावा मैंने कार्डबोर्ड के ही लोटस ड्रॉ करके उसको कट कर लिया है और मास्किंग टेप लगा लिया है। पहले जो मैंने कार्डबोर्ड लिया था वो थिक कार्डबोर्ड था, वो सेंटर में लगाना है हमें। और ये जो लोटस वाला कार्डबोर्ड है ये थोड़ा सा थिन कार्डबोर्ड है, इसलिए अगर इस पे आप वॉल पुट्टी नहीं भी लगाएंगे तो भी ये काम करेगा। अब इस लोटस को मैंने पिंक कलर से कलर कर लिया है। अब मेरे पास कुछ ग्लिटर शीट्स पड़े हुए थे। इन ग्लिटर शीट्स से मैंने लोटस के पेटल्स को कट कर लिया है और इन लोटस के ऊपर स्टिक कर लिया है। आप चाहें तो पूरा लोटस ही कट करके उसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसे पीसेस में कट कट करके उसके बाद स्टिक किया है। अब मुझे थोड़ा सा इसमें ब्लू टच देना था, क्योंकि हमारा जो सेंटर पीस है वो ब्लू कलर का है। तो मैंने इस पे एक्रिलिक कलर से आउटलाइन कर लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह कोई और भी कलर यूज कर सकते हैं। कलर चॉइस टोटली आपके ऊपर है। आप किस कलर से बनाना चाहते हैं, आपका कलर थीम क्या है, या आपको कौन सा कलर पसंद है। इस तरह से मैंने देखिए सारे लोटस को आउटलाइन कर लिया है। अब इसके बाद हमें अपना सेंटर पीस लेना है, जो कि हमने ब्लू कलर से कलर कर लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पे हम शुभ लाभ लिखेंगे। चूँकि दिवाली में शुभ लाभ का एक अलग ही इम्पोर्टेंस होता है, तो इसलिए मैंने सोचा जब साइड तोरण बन ही रहा है तो क्यों ना हम शुभ लाभ वाला तोरण बनाएं। तो इसलिए मैंने एक कार्डबोर्ड के पीस पे शुभ लिख लिया है और दूसरे कार्डबोर्ड के पीस पर लाभ लिख लिया है। अब इसको हम साइड में रख देंगे और हमारा जो लोटस वाला पीस था उसको उठा करके उस पे थोड़ा सा और आर्ट वर्क कर लेंगे, जिससे कि वो थोड़ा सा फेस्टिव लुक दे।
अब मैंने इसके चारों तरफ सीक्वेंस लगा लिए हैं। आप चाहें तो इसके चारों तरफ मिरर्स या पर्ल्स भी लगा सकते हैं। मेरे पास सीक्वेंस थे तो मैंने सीक्वेंस लगा लिए हैं। अब मैंने जो शुभ लाभ वाला पीस रखा था उसको भी मैं चारों तरफ से उस पे सीक्वेंस लगा दे रही हूँ। ये सारी डिटेलिंग टोटली आपके ऊपर है, आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं, क्या नहीं ऐड करना चाहते हैं। जब हमारे सारे पीसेस इस तरह से कंप्लीट हो गए हैं तो अब हम तोरण बनाने के प्रोसेस पे चलते हैं। इसके लिए मैंने लोटस और शुभ लाभ वाला पीस ले लिया है, थोड़े से स्ट्रॉ ले लिए हैं, थोड़े से लटकन ले लिए हैं, मोतियाँ ले ली हैं। ये मैंने जो झूमर वाला आइडिया आपके साथ शेयर किया था उसी में से थोड़े से बचे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही यूज कर लिया जाए। अब हमें एक एक करके इन सब चीज़ों को एक साथ असेंबल करना है। तो इस तरह से देखिए मैं इसे एक के ऊपर एक असेंबल करते चली जा रही हूँ। पहले मैंने लटकन लगाया है, उसके ऊपर स्ट्रॉ लगाया है, उसके ऊपर पर्ल्स लगाया है। फिर मेरे पास छोटी-छोटी बर्ड्स पड़ी थी, मैंने उसको भी ऐड कर दिया है और फिर स्ट्रॉ लगाया है। अब इसके बाद मैं लोटस के कटआउट को इसमें स्टिक कर दूँगी, ताकि मैं इसमें स्टिच कर रही हूँ जिससे कि ये परमानेंट हो जाओ और बिल्कुल निकले ही नहीं। आप चाहें तो पीछे से ग्लू गन की हेल्प से स्टिक भी कर सकते हैं। इस तरह से लोटस लगाने के बाद मैं शुभ वाला जो है कार्डबोर्ड भी लगा दूँगी और उसके ऊपर एक लोटस और भी लगा लूँगी। चूँकि ये सारे पीसेस कार्डबोर्ड के बने हुए हैं तो आपको इसमें नीडल इंसर्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बस डोरी थोड़ी-सी मोटी रखिएगा जिससे ये इसका वेट उठा सकें, इसलिए मैंने नॉर्मल धागा नहीं वूल का यूज़ किया है। तो इस तरह से हमारे दोनों साइड तोरण बनकर रेडी हो गए हैं, एक शुभ वाला और एक लाभ वाला। आप इसे दरवाजे के साइड साइड में हैंग कर सकते हैं या फिर पूजा घर में साथ में भी हैंग कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगेंगे, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और इस दिवाली अपने दियों के साथ इसको भी सजाइएगा। तो चलिए अपने सेकंड डीआईवाई की तरफ चलते हैं, जो कि है एक ओम वाला वॉल हैंगिंग। इसे बनाने के लिए मैंने एक कार्डबोर्ड पे ओम ड्रॉ कर लिया था और उसको कट कर लिया था। अब इस पर मैंने साइड से मास्किंग टेप लगा करके उसके बाद वॉल पुट्टी का घोल बना के उसको उसके ऊपर लेयरिंग करके उसको सुखा लिया था। अब इसको आप कलर करिए, आपका जो भी फेवरेट कलर हो आप उससे कलर करिए। मैं इसमें 4-5 कलर को मिक्स करके एक साथ बना रही हूँ, क्योंकि ये सारे ही कलर फेस्टिव सीज़न में अच्छे लगते हैं, तो मुझे एक भी कलर छोड़ने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना सारे कलर को इसमें यूज करूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने थोड़े-थोड़े पार्ट में ब्राइट ब्राइट से कलर को ऐड कर लिया है। आपकी जो पसंदीदा कलर हो आप उसे ऐड करिए। पूरे कटआउट के कलर हो जाने के बाद अब हमें इसमें थोड़े से मिरर्स ऐड करने हैं, थोड़े से पर्ल्स ऐड करने हैं, थोड़े से सीक्वेंस ऐड करने हैं। आपके पास जो भी मटेरियल हो आप इसमें भर भर के उसका यूज करिए, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। आप इसका फाइनल लुक देखिएगा तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कार्डबोर्ड से बना हुआ है। नॉर्मली ये सब वॉल हैंगिंग कोई बनाता भी नहीं है, मतलब जैसे होता नहीं है कि कोई स्क्वायर शेप में, कोई राउंड शेप में, यही सब बनाते हैं। ओम वाला तो मैंने कहीं नहीं देखा है, तो मुझे लगा क्यों ना ओम वाला ही बनाया जाए। तो इसमें देखिए मैंने बहुत बिग साइज वाले जो सीक्वेंस होते हैं उसको ऐड किया है।
आपके पास जो भी सीक्वेंस अवेलेबल हों, जो भी चीज़ें अवेलेबल हों, आप उसको इसमें ऐड करिए। तो इस तरह से मुझे जहाँ-जहाँ जो चीज़ें भी ऐड करनी थी मैंने ऐड कर दी है। मुझे जहाँ ज़रूरत थी वहाँ मैंने मिरर्स लगाए हैं, जहाँ ज़रूरत थी मैंने सीक्वेंस लगाए हैं। और इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया है। अब चलिए इसके हैंगिंग्स को बनाते हैं, जिसके लिए मैंने बेल्स, पर्ल्स, टैसल्स और सीक्वेंस लिया है। अब चलिए इसको एक के साथ एक असेंबल कर देते हैं। तो मैंने इसको जो है बेल्स, पर्ल्स और सीक्वेंस से ही इसके हैंगिंग्स बनाए हैं। तो मैंने इसके जो हैंगिंग्स हैं उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। मीन्स पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर एकदम छोटू सा वाला। ठीक है, आपको जैसे पसंद हो, बराबर रखने हो बराबर रखिए, लंबे रखने हो लंबे रखिए, छोटे करने हो छोटे करिए। आपको जैसे पसंद हो आप वैसे हैंग कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने ऊपर से हैंग करने के लिए एक ऊपर के साइड में भी हैंगिंग लगा दिया है, जिसकी हेल्प से हम इसे हैंग कर सकें। तो इस तरह से हमारा ओम वाला वॉल हैंगिंग तैयार है। अब आप इसे इस दिवाली में इसको ज़रूर लगाइएगा और सब पूछेंगे आपने ये कैसे बनाया, आपने ये कहाँ से लिया। तो उस टाइम आप लोग मेरे चैनल का नाम ज़रूर लीजिएगा। अपनी वीडियो में अपने चैनल का प्रमोशन कर रही हूँ ना, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है इतना। लोग दूसरे की वीडियो में जा जा के अपने चैनल का प्रमोशन करते हैं, तो क्या मैं अपनी वीडियो में अपने चैनल का प्रमोशन नहीं कर सकती? नहीं नहीं, इट्स जोक अपार्ट। तो चलिए अपने थर्ड डीआईवाई की तरफ चलते हैं, जो कि है एक बॉटल आर्ट। तो मेरे पास ये बॉटल पड़ी हुई थी बहुत दिनों से। हम सफाई कर रहे थे अपने पीछे वाले खेत की, तो हमें वहाँ पे मिली थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसी में कोई कलाकारी की जाए। तो इसके लिए पहले मैंने इस बॉटल को थोड़े थोड़े पोर्शन में अलग अलग कलर से पेंट कर लिया है। तो इस तरह से पूरे बॉटल को कलर कर लेने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अब हम इस पर अपना मनचाहा डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे। इस पर मैं एक ट्री बनाऊंगी जिस पर ढेर सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और उसके नीचे मैं गौतम बुद्ध जी को विश्राम करते हुए या फिर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाऊंगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले थोड़ा सा आउटलाइन कर लिया था, जिससे क्योंकि कलर तो साफ़ करने का ऑप्शन होता नहीं है, तो मैंने पहले एक आउटलाइन बना लिया था जिससे मुझसे कोई गलती ना हो। उसके बाद मैं अब इसे पेंट से ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं ट्री को ड्रॉ कर ले रही हूँ। ट्री के ड्रॉ हो जाने के बाद अब मैं बुद्धा जी को ड्रॉ करूँगी, जिसके लिए मैंने ब्लैक एक्रिलिक कलर से इनकी जो बॉडी है उसको ड्रॉ कर लिया है। एक्चुअली हमें एक शैडो ही दिखाना है, तो हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग तो ऐड नहीं करनी है। तो इसलिए मैं इनकी पूरी बॉडी को ब्लैक कलर से ही पेंट कर दूँगी। एक्चुअली मैंने एक्रिलिक कलर नहीं, इनेमल पेंट लिया है, जिससे कि ये हाथ वाथ लग जाने पे छूटे नहीं, या अगर वाटर का भी थोड़ा सा रेसिड्यू आ जाता है इस पे तो ये छूटे नहीं। तो इस तरह से बुद्धा जी के पेंट हो जाने के बाद मैं इनके हेड के चारों तरफ
एक सर्कल ड्रॉ करूँगी। सर्कल के ड्रा हो जाने के बाद अब हम अपने ट्री वाले पोर्शन पर अगेन चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे अभी बहुत ढेर सारा काम बाकी है। तो हम ट्री के ब्रांचेस पर छोटे छोटे से फ्लावर्स ड्रॉ करेंगे। फ्लावर को ड्रॉ करना बहुत ईजी होता है। आप चाहें तो जीरो साइज के ब्रश से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप ईयरबड की हेल्प से भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके छोटे छोटे फ्लावर्स ड्रॉ कर लीजिए। तो इस तरह से फ्लावर ड्रॉ करने के बाद मैंने ब्लैक कलर से ही स्मॉल स्मॉल लीव्स बना दी थी, और इस तरह से हमारा बॉटल आर्ट कंप्लीट हो जाता है। आप इसमें मिरर सीक्वेंस कुछ ऐड करना चाहें तो ज़रूर ऐड करें। और ये देखिए इसका फाइनल लुक। आप अगर दिवाली में इसमें फेयरी लाइट ऐड कर देंगे ना इसके अंदर, तो ये जहाँ पे भी रखा जाएगा उस कॉर्नर में तो जान ही आ जाएगी। तो एक बार ट्राई करिए इस बॉटल आर्ट को, और अपने घर के किसी एक कॉर्नर को ज़रूर इससे सजाइएगा। तो देखिए ना कितना ही प्यारा लग रहा है। और बना किससे है? एक वेस्ट बॉटल से, जो कि इधर उधर पड़ा ही रहता है। और अगर आपकी नज़र उस छोटे वाले येलो बॉटल पे जा रही है ना, तो रुकिए, अभी उसका भी DIY बाकी है। तो चलिए आज के लास्ट DIY की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने एक बॉटल को येलो कलर से पेंट कर लिया है। बॉटल के पूरी तरह पेंट हो जाने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब इस पे आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए आप उसे पहले रफली ड्रॉ कर लीजिए। मैंने इस पे एक तरफ गणेशा जी का स्केच और दूसरी तरफ महाकाल के त्रिशूल को ड्रॉ किया है। तो चलिए अब इस रफली स्केच को परमानेंट बनाते हैं, जिसके लिए मैंने ब्लैक इनेमल पेंट से इसको आउटलाइन कर लिया है। ये देखिए इसको बनाते ही इसके अंदर एक अलग सी ब्यूटी ऐड हो गई है। तो इसी तरह से मैंने दोनों साइड के आउटलाइन को ब्लैक कलर से पेंट कर लिया है। आपको जब भी कोई आउटलाइन बनानी हो या फिर कोई चीज़ ड्रॉ करनी हो, तो आप हमेशा ही जीरो साइज के ब्रश का यूज़ किया करिए। आप चाहें तो इसकी जगह परमानेंट मार्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास परमानेंट मार्कर था नहीं, तो मैंने ब्रश से ही ड्रॉ कर लिया है। अगर आपको ब्रश का स्ट्रोक देने में डिफ़िकल्टी होती है, तो आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आप परमानेंट मार्कर से इसको बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने डॉट टूल से कुछ मंडला आर्ट वर्क कर लिया है। मंडला आर्ट वर्क एक ट्रेडिशनल आर्ट वर्क है जो एंशियंट टाइम में किया जाता था। एक्चुअली मैं मंडला आर्ट से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तो अभी मैं मंडला आर्ट के बारे में यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगी। एक्चुअली मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सा आर्ट वर्क है, इसलिए मैंने इसका एक बार नाम ले लिया है। और आप इस बॉटल का फाइनल रिवील देखिए, ये कितना ही सुंदर लग रहा है। इस तरह के DIY देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।